साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फसलों के अंदर, हमारे खेत के अंदर अभी तक जो है किसान बोरी भर-भर के डीएपी का उपयोग करते हैं, यूरिया का उपयोग करते हैं, डीएपी का उपयोग करते हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग करते हैं। लेकिन ये सारा जो उपयोग होता है अभी तक ये बोरियों में होता था। देश में यूरिया के बाद डीएपी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी की खोज की है। आईसीएआर के एक रिसर्च से प्रमाणित हुआ है कि नैनो डीएपी के संतुलित उपयोग से उपज में 2.4% से लेकर 27% तक की बढ़ोतरी जो है वो पाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार जो है अब नैनो डीएपी और नैनो यूरिया लेके आई है। इससे न सिर्फ किसानों को फ़ायदा होगा बल्कि हमारी उपज भी बढ़ेगी इससे, और उपज के अंदर जो है 27% तक का फ़ायदा इसमें देखा गया है। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा एक रिसर्च की गई है जिसमें ये पाया गया है कि नैनो यूरिया से और नैनो डीएपी के इस्तेमाल से हमारी उपज में जो है वो 27% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। खेतों में बोरी भर भर कर रासायनिक खाद डालने के बजाय महज एक छोटी सी बोतल का खाद का छिड़काव किया जा सकता है। इससे किसानों और सरकार दोनों को ही बचत होगी और हमारी उपज में भी बढ़ोतरी होगी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा अलग अलग स्थानों पर ये रिसर्च की गई है और कुल मिला के 3000 स्थानों पर पूरे देश में ये रिसर्च की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने से फसल में 27% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब हम बताते हैं कि वो 3000 स्थानों में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे ये रिसर्च की गई है। उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब के विभिन्न इलाकों के किसानों को इससे जोड़ा गया। उनके खेतों में चावल, गेहूं, मक्का, मूंग, चना, लाल चना, मूंगफली, कपास, आलू, प्याज, लौकी और गोभी सहित कई फसलों पर नैनो डीएपी का जो है वो प्रयोग करके और रिसर्च की गई है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस रिसर्च में शामिल थे वो आपको बता देते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई, आईआईआरपी, आईआईएमआर, आईआईपीआर, सीआईसीआर, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट थे जो इस रिसर्च के अंदर शामिल थे। और कुछ विश्वविद्यालय थे जिन्होंने इस रिसर्च के अंदर जो है वो हिस्सा लिया। और लेकिन नैनो डीएपी को, नैनो यूरिया को इस्तेमाल करते समय किसानों के सामने कुछ बाधाएं होती हैं, उनका हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। भारतीय किसानों को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी, असंतुलित उर्वरक, मल्टी न्यूट्रिएंट तत्वों की कमी और उर्वरक प्रतिक्रिया अनुमान में कमी। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के साथ भी जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं वो भी किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है। तो किसानों को इन समस्याओं से बचाने के लिए नैनो तकनीक की जो है वो खोज की गई है। नैनो तकनीक में क्या है कि लिक्विड फॉर्म में, तरल द्रव्य की फॉर्म में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब सरकार का जो लक्ष्य है वो यह है कि पूरे देश भर में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को फैलाया जाएगा। डीएपी को भारत में अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों तत्व शामिल होते हैं। डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं डीएपी के बारे में। तो डीएपी को इस तरह से नैनो डीएपी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और रिसर्च के अंदर ये पाया गया है कि लिक्विड डीएपी को इस्तेमाल करने से, क्योंकि किसान क्या करते हैं, बहुत सारी बोरियां भर भर के डीएपी की अपनी खेतों में, अपनी फसलों में डालते हैं, उससे किसानों का कॉस्ट भी बढ़ता है। उसके स्थान पर महज एक छोटी सी बोतल खेत में अपने डालनी है, जिससे कि हमारी उपज भी 27% तक बढ़ सकती है। और ये रिसर्च में पाया गया है और ये रिसर्च जो है पूरे देश के 3000 स्थानों पर की गई है। तो नैनो डीएपी जो है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रिसर्च में आया है, आईसीएआर द्वारा रिसर्च की गई है। तो किसान भाई जो हैं नैनो यूरिया के बारे में, नैनो डीएपी के बारे में सोच सकते हैं कि उनको अपने खेत में इस्तेमाल करें और उससे अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, जिससे किसानों का कॉस्ट भी कम होगा, खर्चा भी कम होगा और वो बार-बार डीएपी डालने से, बोरी भर-भर के डीएपी डालने से भी बच जाएँगे। तो आशा करता हूँ साथियों, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।